गुरुजी का एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि तुम अपने घर की मलाई छोड़कर दूसरे के घर की सूखी रोटी खाने क्यों जाते हो। ऐसे तो होता है ना कि देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। कि तुम रूखी सूखी खा के, तुम्हारे पास रूखी सूखी है तो उसको खा के आराम से ठंडा पानी पी के बैठो, लेकिन दूसरे की चुपड़ी रोटी देख के जी मत ललचाओ। ये कबीरदास ने बोला है भी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। तो वो तो एक बात हो गई कि हमें दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है, तो हमें उसमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना हो जाएगी, और हो रही है, हो जाती है, कि आपके घर में अच्छा बढ़िया पकवान है, मेवा मिष्ठान दूध मलाई आपके घर में बढ़िया है, पौष्टिक सब कुछ, उसको नहीं खाते और दूसरे घर की सूखी रोटी खाने के लिए जाते हो और चाहते हो वो हमें दे दे। तो मन बोलेगा ऐसा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा ऐसा सब कर रहे हैं। मतलब कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सुख शांति खुशियाँ आनंद, तेरे घर में सब है, तेरे घट में सब कुछ है। तो वो हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं। अपने अंदर मन में झांक के देखो, तुम्हारे आत्मा में सब कुछ है, तुम्हारे अंदर सभी कुछ है, लेकिन हम अपने अंदर के निज आनंद को नहीं प्राप्त करते, अपने निज आनंद को अनुभव नहीं करते, प्रकट नहीं करते, अपने से अपने को संतुष्ट नहीं करते हैं, और दूसरे के पास कुछ नहीं है और उसको हम पाना चाहते हैं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास सत्संग है, सही समझ है, विवेक है, तो आप बोलो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। दूसरे के पास ज्ञान नहीं है, भगवान का भाव नहीं है, उसके पास चाहे माया कितनी भी हो, लेकिन तो भी समझो कि वो खा तो रूखी रोटी रहा है। माया में रस नहीं है, माया में कुछ सार भी नहीं है। सार तत्व तो परमात्मा के पास है, परमात्मा ही सार तत्व है, और रस तो भगवान में है, परमात्मा में ही रस है, माया में तो कोई रस नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। हम अपने निज आनंद को छोड़ के माया के सुखों को लेने जाते हैं। इसका मतलब जैसे कि हम सूखी रोटी खाने जाते हैं। विवेकानंद ने भी इस बात को बोला था कि मौसमी का जूस निकालते हैं तो वो जूस तो मैंने पी लिया, और जूस निकालने के बाद जो छिलका बचा, जब आप कभी देखो मौसमी का जूस निकालते हो तो उसका रस तो सब अलग हो जाता है, और उसका छिलका गूदा अलग हो जाता है, बीज और वो सब अलग हो जाते हैं। तो विवेकानंद ने कहा है कि सारी दुनिया तो मौसमी के छिलकों पे ही लड़ रही है, मैंने तो उसका रस निकाल के पी लिया है। मतलब कि मैं अपने आत्मज्ञान में हूँ, माया में जो सार तत्व है, रस है, परमात्मा है, मैंने तो वो भाव अपने अंदर पक्का कर लिया, और जगत वाले तो बाहर के छिलके पे लड़ रहे हैं, देह पे, पदार्थों पे, ये सब बाहर के छिलके की तरीके से हैं। तो जैसे कि हम अपना आत्मा का आनंद ना लेके हम दूसरे से सुख पाने की उम्मीद करते हैं, तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम अपने घर की मलाई छोड़ के दूसरे की सूखी रोटी पाने के लिए लालायित होते रहते हैं कि वो हमको दे दे। सही समझ हमको गुरु दे देता है, तब हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए दूसरे की तरफ नहीं देखते। भगवत गीता में भगवान ने बोला है, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट जो रहता है वो ज्ञानी है। मतलब कि मैं अपने आप में ही तृप्त रहूं, मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहूं। हमको अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए किसी और की आवश्यकता क्यों अनुभव होती है। मेरा आनंद कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरी सुख शांति कोई बिगाड़ नहीं सकता, मैं अपने आप में भरपूर हूँ। अपनी महिमा में तो आ जाओ,
आप अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हो। अपनी शक्ति को ना पहचानो ना प्रकट करो। गुरु कहता है पहचानो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है और उसको प्रकट करो। तुम प्रकट कर सकते हो, मदद करता है गुरु। तो फिर हम अपनी शक्ति को प्रकट करके उसमें खुश रहते हैं। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता, मैं खुद ही ब्रह्मानंद हूँ, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप। मेरी ही महिमा सब गा रहे हैं, मेरा ही वेद जो है मेरा ही सब गुणगान कर रहे हैं। अपने उस आत्मिक भाव में आके तो देखो, आत्मा के आनंद का जीवन बना के तो देखो। फिर आपको कभी भी एक पल के लिए भी उदासी, मायूसी, चिंता कुछ नहीं होगी। आप हमेशा अपने आप को आनंद में अनुभव करोगे जब अपने अंदर के स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे। तो जो तुम हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो वो तुम्हें कुछ दे दे, धन दे दे, मान सम्मान दे दे, प्रेम दे दे, तो उससे क्यों मांगते हो? अपना बांटो, अपना दो। जितना जितना बांटोगे तो उतना उतना तुम्हारा आगे भी बढ़ता ही चला जाएगा। कहते बाटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग, जितना जितना बांटोगे उतना उतना बढ़ेगा। हम अपने अंदर की प्रसन्नता, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर की सुख शांति, अपना ज्ञान का अनुभव, वो सबको बांटते चले जाएं। जब वो सब हम सबको बांटेंगे तो आप देखोगे आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। प्रेम बांटने से बढ़ता है। आप शांत नीरस होके, चुप होके, गमगीन होके एक कोने में बैठ जाओ तो आपका गम बढ़ेगा, दुख दर्द और बढ़ेगा। लेकिन जब सबके बीच में बैठो, हंसो, बोलो, आप औरों का दुख दूर करने में लग जाओ, तो आप देखोगे कि आपको अपने अंदर का इतना समय ही नहीं है और लगेगा जैसे गुम हो गया सारा मेरा अंदर का कष्ट। सिर्फ संसार में सबके से प्रेम करके सबके भले के कार्य में लग जाओ। इससे सुंदर, इससे अच्छा कार्य और कोई नहीं है। और ये कार्य गुरु हमको सिखाता है और मदद करता है, प्रेरणा देता है। हमको ये कार्य करने में मदद करता है, हमको सिखा भी देता है। हम कार्य करने लग जाते हैं, उसमें हम भी खुश, गुरु भी खुश, सब खुश रहते हैं। प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज़ है और वो अपने अंदर से ही प्रकट होती है। उसको देख लो, पहचान लो, अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते जाओ। अपने अंदर के प्रेम को ख़त्म नहीं करो, लेकिन अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते जाओ। तो यही बात बोली गई कि तुम अपने घर की मलाई छोड़कर दूसरे घर की सूखी रोटी खाने क्यों जाते हो। मतलब कि दूसरे से उम्मीद क्यों करते हो? तुम दूसरे से क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुमको मान सम्मान दे दे या कुछ भी दे दे? कुछ भी पाने की चाह किसी और से हमें नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम अपने आप में तृप्त हैं। अगर हम किसी से कुछ भी चाह रखेंगे तो हमारे अंदर में फिर तृप्ति नहीं है। मान अपमान हम ऐसा देखेंगे, वो हमको असर करते ही रहेगा। कहीं मुझे मान असर कर जाता है तो मैं उसमें अहंकारी बन जाता हूँ, मेरा बड़ा मान सम्मान हो रहा है। कहीं किसी को लोग बहुत पूछने लगते हैं, बड़ा मान सम्मान होने लगता है, फिर देखो वो कितने अहंकारी बन जाते हैं। फिर वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। और कहीं अपमान होता है तो अपमान में मनुष्य इतना दुखी हो जाता है तो फिर अपनी सारी शक्ति भूल जाता है और उस अपमान की वजह से वो किसी से फिर मिलता जुलता भी नहीं है, फिर नए कर्म बनाता है, दोष देख देता है। तो मान अपमान दोनों से तो हमें ऊंचा उठना है। किसी से भी कुछ मत चाहो, नहीं चाहोगे तो तुम अपने शहंशाह हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। अपने आत्मा के घर में रहो, अपने निज आनंद में रहो, अपने सच्चे स्वरूप में रहो, तो तुम देखोगे तुम्हारे ही घर में सब कुछ है। जब तुम नहीं चाहोगे तो सारी दुनिया तुमको पूछने आएगी। जब तक हम चाहते रहते हैं कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मुझे फ़ोन करे, कोई मेरे पास आए, कोई मेरी मदद करे, हम चाहत रखते हैं। जब तक हम चाहते रहते हैं तब तक कोई हमको नहीं पूछता। लेकिन जब तुम चाह ख़त्म कर देते हो, सबके काम में, सबके हित के काम में लग जाते हो, तो देखो सारा संसार तुमको पूछ रहा है।
एक लाइन बोलते थे गुरुजी, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जब के नफरत हुई तो बेकरार आने को है। मतलब जब हम चाहते थे संसार वाले हमारे को पूछें तो हमसे पल्ला छुड़ा के भागते रहते थे संसार वाले, दुनिया हमसे दूर जाती थी। लेकिन अब हमको उनकी ज़रूरत ही नहीं रह गई, हमको उसमें प्रसन्नता ही नहीं होती, तो फिर लगता है वो सब पलट पलट के आ रहे हैं। फिर आप देखोगे आपको कितने लोग प्रेम करते हैं, कितने लोग आपका मान सम्मान करते हैं, कितना लोग आपकी सेवा करते हैं, कितना लोग आपका ख्याल रखते हैं। सारी सृष्टि आपको सुख देने में लग जाएगी जब हम किसी से कुछ भी चाह रखना बंद कर देंगे। कभी ये चमत्कार देखो, तो इच्छा रहित होके देखो, तो आपको ये चमत्कार भी अनुभव हो जाएगा। वरना लगेगा ये तो कहने की बातें हैं, सचमुच में कैसे ऐसा हो सकता है। मगर सचमुच में ऐसा हो सकता है। जब आप इच्छा रहित हो जाओगे तो आपको लगेगा घर के लोग भी बहुत पूछ रहे हैं। मैं भी इच्छा नहीं करता हूँ तो बेटा भी हाथ में रुपए रख देता है, खर्च करो अच्छे से। पति भी आपके हाथ में पैसे रख देगा, माता पिता भी दे देंगे, अरे अच्छे से जियो, अच्छे से खर्च करो। आपने इच्छा छोड़ दी तो वो अपने आप आपको देते रहते हैं। आपके परिवार के लोग आपका ख्याल भी और एक्स्ट्रा, जिन जिन संबंधियों से उम्मीद नहीं होती है वो भी आके पूछते रहते हैं, क्योंकि आपने अब चाह छोड़ दी। और चाह छोड़ के आपने अपने को खुश रखना सीख लिया, जीने की कला आ गई। तो जिसको जीने की कला आ जाएगी वो तो वास्तव में शहंशाह हो जाएगा। कहते जीने का मज़ा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। जो भगवान का प्रेमी बनता है, भगवान से प्रेम करता है, उसी को जीने का आनंद आता है, जीने का मज़ा उसी को मिलता है। तो तुम मत चाहो तो तुमको दुनिया सब अपने आप पूछेगी। तुमको किसी से भी क्या मतलब है, तुमको शिष्यों से क्या मतलब है। तुमको मन की शांति चाहिए और तुमको पूर्णता की ओर जाना है। अपना देखो चाहिए क्या, क्या हमको बहुत सारे शिष्य सेवक चाहिए? हमें शिष्यों की भी क्यों चाह हो कि कोई मेरे बने। हमें ये हो कि मुझे मन की सुख शांति चाहिए। अपने मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप सबके बीच में रहो तो भी मन शांत रहना चाहिए, अकेले में रहो तो भी आपका मन शांत होना चाहिए। आए हैं अपने मन की शांति को पाने के लिए। कोई बहुत प्यासा व्यक्ति होता है तो वो पानी की तलाश में जाता है, फिर और चीज़ें मिलती रहती हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, कहता नहीं नहीं मुझे तो पानी की ज़रूरत है। कोई बोलेगा देखो यहाँ पे चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये खाना, ये पीना, ये चीज़, ये ले लो। बोलो नहीं नहीं हमें तो बहुत प्यास लग रही है, पहले मुझे पानी चाहिए। प्यासे व्यक्ति को सिर्फ पानी की तलाश होती है, और जब पानी उसे सामने मिल जाता है तो सबसे पहले वो पानी तो पीता है। तो हमें भी सुख शांति की तलाश थी। संसार में आए हैं तो बस अपना शांति रूपी लोटा एक जल भर लें, अपने को सुख शांत कर लें और ये अनुभव भी करो। जो वस्तु लेने आए थे वो वस्तु हमको मिल गई, उसी में हम तृप्त रहें। बाकी और हमें किसी से क्या मतलब है। हमें चाहिए तो बस मन की शांति चाहिए। अगर आपका मन बोले ना कुछ तो चाहेंगे, माया के पदार्थ न चाहो। अगर चाहना है तो सुख शांति मन की चाहो। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। पैसा नहीं है हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य मन की शांति है। भ्रम करके मनुष्य समझते हैं कि पैसे में शांति मिलेगी, इसलिए सुख की चाह में वो सारा जीवन दुखी रह के बिता देते हैं। सारा जीवन दुखी रहते हैं। सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, कब मिलेगा, वो दुख रहते हैं, उसमें दुखी होते रहते हैं। सोचते पैसे में सुख मिलेगा, तो पैसा कमाने की चाह में वो सारा जीवन अशांत होके, दुखी होके, परेशान होके, संघर्ष करके, थक के अपना जीवन गंवा देते। लेकिन ये नहीं पता कि मुझे चाहिए तो मन की शांति चाहिए। तो अगर आपका मन बोलता है कुछ चाहिए तो मन को बोलो कि नहीं, मन पदार्थ नहीं, मुझे तो मन की शांति चाहिए। और वो शांति जब आप अचाह हो जाओगे, कोई इच्छा नहीं रखोगे, तो आप शांत स्वरूप हो। पानी तो शांत स्वरूप है, शीतल रूप है,
वो अग्नि के संपर्क में गया तो गर्म हो गया, वरना तो वो शीतल रूपी है। और उस पानी में किसी ने कोई एक कंकड़ फेंका तो उसमें हलचल हुई, वरना तो वो शांत स्वरूप है। जैसे कोई कंकड़ डालते हैं तो हिल जाता है, मगर थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, वापस अपने स्थिर स्वरूप में आ जाता है पानी। तो हम भी एक एक इच्छा करके अपने मन को अशांत करते रहते हैं, मन को हलचल में डालते रहते हैं। इच्छा रूपी कंकड़ हमारे अंदर में पड़ता रहता है, तो हम हमेशा अपने को अशांत महसूस करते हैं। लेकिन जब आप ये इच्छाएं करना छोड़ देते हो तो आप देखोगे आपका मन बहुत शांत रहता है। अपने मन के मास्टर बनो, मन के गुलाम नहीं, लेकिन मन के मास्टर बनना। मनुष्य मतलब मन का ईश, मन का भगवान, मन का ईश। अपने अपने मन के राजा तो बनो, दिल के राजा अपने तो बनो। ये थोड़ी होशियारी समझदारी रखोगे तो जीने की कला सचमुच में सीख ली, ऐसा सब लोग कहेंगे। फिर आपको देख के लोग सत्संग में आएंगे, आपको देख के लोग आपके जैसा जीवन रूटीन आपकी अपनाना चाहेंगे, और आपको अपने बीच में पाके वो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, गौरव अनुभव करेंगे कि देखो ये मेरे बीच में है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्त हूँ। प्रसन्नता होती है। ऐसा अपने को तैयार करो, ऐसा अपने को लायक बनाओ कि लोग बड़े गर्व से कह सकें फलाना ना मेरा मित्र है। ये हर एक को अनुभव हो जाए, आपकी अच्छाइयों से हर एक को ये पता चल जाए। तो तुमको पूर्णता की ओर जाना है। हमें माया इकट्ठी नहीं करनी है, लेकिन हमको पूर्णता की ओर जाना है। हम अधूरे हैं तभी तो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जब मैं अपने आप में भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, तो मैं क्या पाना चाहूँ, फिर मैं क्या इकट्ठा करना चाहूँ। मेरी प्रसन्नता मेरे हाथ में है, मैं पहले से ही सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, तो अब मैं क्या पाना चाहूँगा। अपने अंदर के खालीपन को, अपने अंदर के अधूरेपन को ज्ञान से, गुरु के प्रेम से भरते चले जाओ। जो भी परेशान करने वाले विचार हैं उनको सबको खुद ही समाप्त करो। अभी जैसे होली पर होलिका दहन होता है तो उसमें सब जला दिया, तो हम भी अपने अंदर की सब नफ़रत और सब जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी दुख देने वाले विचार हैं, जो चिंताएं हैं, उनको सबको जला देना। नफ़रत की हम होली जलाएं, वो जला दें, सारा ख़त्म कर दें। अग्नि हो, ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए, और वो ज्ञान की अग्नि में हमारे अंदर की सारी चाहनाएं ख़त्म हो जाती हैं। उसको आप ओम स्वाहा कर दो, अग्नि जला के सब चाहनाओं को मिटा दो। काम देव ने चाहा गिराना, लेकिन 6 महीने तक उसने कोशिश की, रास लीला चलती रही भगवान की गोपियों के साथ, और वो नहीं गिरा सका। रहा उनके बीच में मगर गिरा नहीं सका। तो फिर उसने होलिका जब दहन होता है तो इस दिन उसने फिर हार मान ली और वो चला गया, तो उत्सव मन गया। कई कहानियाँ होती हैं होलिका दहन के लिए, होली मनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। तो एक मुख्य ये होता है कि हमारे अंदर की कामना जलेगी कब, जब ज्ञान की अग्नि जलेगी। ज्ञान की अग्नि जले तो सारी इच्छाएं, कामनाएं, सारा अज्ञान हमारा समाप्त हो जाए, कोई चाह ना उठे। तभी आप उत्सव मना सकते हो। चाह आपको भारी कर देती है, कोई भी इच्छा होगी तो भारी कर देगी। छोटे बच्चे कितना उमंग से मनाते हैं त्यौहार, उनके अंदर कोई सांसारिक चाहनाएं नहीं है। बड़े लोग थोड़ा कम मनाते हैं, और बड़े लोग और नहीं मनाते हैं, उनके अंदर कोई उमंग ही नहीं बची है, उनके अंदर में बोझ है, चिंताएं हैं। जब किसी के जीवन में बोझ होगा, चिंता होगी, दुख होगा, तो वो त्यौहार नहीं मना पाएगा। लेकिन जब इन सब बातों से छूटा हुआ होगा तब वो त्यौहार मना सकता है।
अपने को छुड़ाओ इन सब बातों से, क्योंकि वो सब सच्ची नहीं है। वो सब हैं, देखने में आती हैं, मगर उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। तुझ आत्मा के आगे किसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा दूसरा में कोई और कोई है भी नहीं। अपने आप को पूर्ण बनाओ, अधूरा नहीं रहने दो। ज्ञान की अग्नि हमेशा जलती रहे और उसमें सारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे सारा अज्ञान, देहाध्यास, चिंताएं सब हमारी खत्म हो जाए। जो जो तुमने एकत्रित किया है उनके जाने का भय है, इसीलिए तुमको तृप्ति नहीं आ रही है। कभी मन बोलता है ना कि मैं चाहता तो हूँ बड़ा खुश रहूँ, तृप्त रहूँ, संतुष्ट रहूँ, प्रसन्न रहूँ, लेकिन नहीं रह पाता। कारण तो जानने की कोशिश करो। अब उधर कोई इच्छा भी नहीं है हमारे अंदर। चलो नई इच्छा नहीं है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है उसके जाने का डर तो है। ये मेरा घर, परिवार, धन, संपत्ति, इनमें से कुछ चला ना जाए। तो जो जो कुछ हमने इकट्ठा किया उनमें से किसी न किसी के जाने का अगर भय होगा तो भी तुम उत्सव नहीं बना सकते हो, जीवन को अपना उत्सव नहीं बना सकते हो, और तुमको तृप्ति का फिर आभास भी नहीं होगा। तृप्त वही होता है, संतुष्ट वही होता है जिसको कोई चाह नहीं और उसको किसी चीज़ के जाने का डर नहीं। मतलब मेरा था क्या, था ही सब भगवान का, और जब तक भगवान चाहते हैं तब तक वो वस्तु मेरे पास रहती है, जब नहीं चाहते हैं तो नहीं रहती। इकट्ठा तो सब लोग बहुत करते हैं, हर एक के घर में बहुत सामान इकट्ठा होगा, लेकिन उनका कितना इस्तेमाल करते हो। बहुत सारी चीज़ें सालों साल से रखी रहती हैं, उनको एक बार भी नहीं यूज़ किया होता है, मगर हैं, रखी हैं, इस्तेमाल कर ही नहीं रहे उनको। तो उसका होना ना होना तो एक बराबर है, लेकिन मन को एक है ना कि है नहीं मेरे पास, इसलिए उसको इकट्ठा कर लूँ, भले इस्तेमाल करें या ना करें, यूज़ में आए चाहे ना आए, मगर होना चाहिए। तो ज्ञानी देखता है कि सारा विश्व मेरा घर है और सारे संसार में सब चीज़ें हैं ही ना, सारा संसार मेरा है, इसका मतलब मेरे पास सब कुछ है। अभी आपके घर में कोई चीज़ नहीं है, दुकान में तो है वो चीज़, तो वो भी सब मेरे ही है। इतनी विशालता में ज्ञानी की सोच होती है, इसलिए वो अपने आप को तृप्त और संतुष्ट रखता है अपने आप को। ज्ञानी हर हालत में वाह वाह करता है और वो बिना छप्पर के घर में रहकर भी खुश है। वहाँ रहकर भी बोलेगा कि देखो कितनी अच्छी बात है, आसमान दिखता है, चांद तारे दिखते हैं। अगर उसका छप्पर टूट भी गया होगा, आधा उड़ भी गया होगा, ऐसे घर में रहता होगा तो भी खुश होएगा। इतनी खुशी अपने अंदर में रहे, मतलब अपनी तृप्ति रहे। कहते वाह फकीरी, वाह फकीरी, वो ज्ञानी कर सकता है। जगत वाले तो अमीरी में भी हाय हाय करेंगे, वो बहुत अमीर जितने होते हैं ना, तो भी अरे बस चल रहा है, गुजारा है, ऐसा है वैसा है, वो बहुत उसमें भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको अपनी अमीरी के जाने का डर होता है। ज्ञानी के पास कुछ है ही नहीं तो उसको जाने का डर क्या होगा, वो तो वैसे ही खुश रहता है। चाह कुछ है नहीं तो अपने को वो तृप्त महसूस करता है। ज्ञान से अपने आप को संतुष्ट बनाओ, वही सच्ची संतुष्टि है, उसी से हमको पूर्णता आएगी, वरना इच्छाएं हमको अधूरा करती रहती हैं। तुम्हारी थाली में जितने लड्डू हैं तुम उनमें खुश रहो। दूसरे की थाली में इतने हैं, मेरे पास इतने क्यों नहीं है, ये दुख का कारण है। लेकिन तुम्हारे पास जितने हैं तुम उसमें खुश रहो, वरना एक दूसरे का देखते रहते हैं, इसको भगवान ने इतना दे दिया, मुझे तो ये भी नहीं दिया, उसको इतना क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको तो कम ज़रूरत थी तो उसको कम देते, मुझे अधिक ज़रूरत थी, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था। मन ऐसा सोचता रहता है, तो जो मिला है उसमें भी खुश नहीं रह पाता। अभी आपको जो मिला पहले उसको तो खाओ, बच्चे को दे दो खाने के लिए, कोई चीज़ हाथ में लेगा तो पहले वो तो खाए, उसको ख़त्म करे तब और दिया जाए, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेगा और चाहेगा, तो उसकी नादानी है, ये उसका बचपना है कि हम और भी चाहते हैं। भगवान ने तुम्हें जितना दिया पहले उसमें तो खुश होके दिखाओ, उसका तो शुक्र मनाओ। आपको नौकरी मान लो 5,000 की मिली है, आप तो
15,000 की चाहते हो। तो जो मिली है उसमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करके खुश रहना सीखो। आगे के लिए मेहनत करो, प्रयास करो, वो भी जब मिलनी होगी मिल ही जाएगी। लेकिन भगवान ने जितना दिया, बोलो भगवान बड़े मेहरबान हो। मेहरबान, जो कुछ दिया अच्छा किया, शुक्रिया। भगवान बड़ी मेहरबानी है, तुमने मुझे जो कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया और उसी का शुक्रिया। कम लोग क्या बोलेंगे, हमें नहीं चाहिए, तो तुम्हें 5,000 की नौकरी नहीं चाहिए, मना करके चले आओगे और 15 की मिलेगी नहीं, तो तुम उससे भी तो गए, वंचित हो गए ना, जो भगवान दे रहा था। अगर शिकवे शिकायत करते रहते तो भगवान भी अपना हाथ रोक लेगा कि मैं इसको खुश करने के लिए कितना देता हूँ, और ये खुश होता ही नहीं है। तो ज्ञानी हर हालत में वाह वाह करता है। ऐसे ज्ञानी बनो कि अगर तुम्हारा छप्पर भी आधा है टूटा तो भी बोलो कि वाह वाह, शुक्र है इतना भी तो है। ये भी नहीं होता टोटल खुले आसमान के नीचे लेटना पड़ता तो क्या होता। घर किसी का सुंदर है, किसी का नहीं है, किसी का टूटा फूटा है, किसी का महल है, लेकिन रह तो रहे हो ना। उस स्थान के भी तो शुक्राने गाओ, उस धरती के शुक्राने गाओ कि इस धरती ने मुझे आश्रय दे रखा है। शुक्र मनाने से सब चीज़ अच्छी होती जाती है। एक बार एक दृष्टांत था कि एक चिड़िया जो थी रेगिस्तान में, कहीं सूखा सा छोटा सा कोई पेड़ था, वहाँ थी, छोटी सी चिड़िया थी। अब उसको वहाँ पे ना खाने को मिल रहा था ठीक से, ना पीने को मिल रहा था, एकदम सूख रही थी खुद भी। तो संत वहाँ से गुजरता है तो वो कहती है कि पता नहीं, एक तो मैं इतनी छोटी हूँ, बहुत दूर तक उड़ के जा नहीं सकती, और जहाँ जहाँ जाती हूँ तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कहीं दूर दूर तक पेड़ भी नहीं दिखता है, यही केवल एक छोटा सा पेड़ है और ये भी पूरा सूखा सूखा जा रहा है, तो मैं तो मरी जाऊँगी बहुत जल्दी ही। तो संत ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? बोली मैं चाहती हूँ अगर मैं, भगवान ने यहाँ रखा है तो यहाँ पे कम से कम ये पेड़ हरा भरा होता, मेरे पास कहीं ना कहीं पानी खाने का कुछ मुझे बंदोबस्त भी तो मिलता। तो अब वो रेगिस्तान की चिड़िया थी, कहीं और जा भी नहीं सकती थी। तब संत ने उसको कहा कि तुम जो हो कहीं और नहीं जा सकती हो, तुम रेगिस्तान की चिड़िया अगर हो, दूर नहीं जा सकती हो, तो तुम एक काम करो कि तुम हृदय से शुक्राने गाओ। जब तुम शुक्राने गाओगी, बोली शुक्राना गाने से क्या होगा? बोले ये शुक्राना गाओ कि शुक्र है ये पेड़, सूखा भी पेड़ है तो तुम्हारे पास, उसकी डाली पे बैठी तो हो। अगर ये भी पेड़ नहीं होता तो रेत में जलना पड़ता तुमको। गर्मी में रेत कितनी जलती है, कितने पैर तप जाते हैं जो लोग चलते हैं। तो इस सूखे पेड़ का भी शुक्राना गाओ, और कैसे न कैसे थोड़ा बहुत तो तुम्हें कहीं ना कहीं से कुछ मिल रहा है। जब तुम शुक्राने गाओगी तो तुम्हारे जीवन में हरियाली छा जाएगी, पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। हृदय से भगवान का शुक्राना गाओ। उसने ऐसे ही किया चिड़िया ने। जब शुक्राने गाने लगी तो धीरे धीरे क्या देखा कि उस पेड़ में नए नए पत्तियां निकलने लगी। खुश हो गई, खुश होके और शुक्राना गाने लगी। आगे चल के वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया, और भी पक्षी आने लगे, और उसको सब कुछ जो कमी थी सब पूरी होने लगी। तो केवल भगवान ने जो दिया, जितना दिया, उसमें शिकवे शिकायत ना करके उतने का भी अगर हम शुक्र मनाना सीख जाएं तो आगे उसी से ही हमारी उन्नति हो जाती है। जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाता है। तो हर हाल में खुश रहो, और जो तुम्हारी थाली में जितने लड्डू हैं तुम उसमें खुश रहो। तुम्हारे भाग्य का जो तुमको मिला है, कुछ तो मिला है, इतना भी नहीं मिलता तो क्या कर सकते हो। इसलिए ईश्वर ने जो दिया उसका धन्यवाद करो, तो आपको पूर्णता आएगी और साथ साथ उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। तुम भूतकाल में नहीं जाओ, मतलब कि पास्ट में नहीं जाओ, पुरानी बातें सोचते रहते हैं। कोई पुराना सुख सोचता है तो भी आज दुखी होता है, और कोई पुराने दुख सोचता रहता है, मुझे इतने साल से इतने दुख मिले, उसने ये दुख दिया, उसने वो दुख दिया, मेरा जीवन इतने दुख में बीता है। उन दुखों को याद कर कर के आज उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं। कभी आप पुराने दुख याद करो, आपकी आंखें आज भी भीग जाएंगी।
बचपन में सौतेली माँ ने या किसी वजह से कोई भी कारण से आपको बड़े कष्ट मिले होंगे, आज आप बिल्कुल समर्थ हो, उसको याद करोगे फिर आपको दुख होने लग जाएगा। तो पुराना भूतकाल का जो समय था वो चला गया, पास्ट इज लॉस्ट। वो तुम्हारे प्रारब्ध का समय था, ये मान के अपने आप को सब्र में रखो, शांति में रखो, भगवान के प्रति फिर भी श्रद्धा भाव रखो और आगे के लिए प्रयास करो। तो पुरानी बातों में अटको नहीं, भूतकाल में नहीं जाओ। किसी के पंच भौतिक शरीर में अटका तो भी तुम भूत बनेगा, मतलब कि किसी के पंच भौतिक शरीर मतलब किसी के नाम रूप में अटकोगे तो भी तुम फिर भूत ही बनोगे, ये समझ जाओ। मतलब फिर तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में भी आना पड़ेगा और नहीं तो भूत बन के वहीं घूमना पड़ेगा। और जैसे कोई किसी के पीछे ही पड़ जाता है ना, कहते हैं ये तो भूत की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। तो कोई किसी के शरीर में भी बहुत अटक जाता है तो भी जैसे कि तुम जीते जी ही भूत के तरीके से हो। और भूत कभी आपको लगेगा सुख दे रहा है, लेकिन कभी उससे आपको उलझन भी होगी, लगेगा कब मेरा इससे पीछा छूटे। सब भूत प्रेत उतरवाने जाते हैं कहाँ कहाँ, तांत्रिकों के पास कहाँ कहाँ, ऐसा ऐसा सब देखने में सुनने में आता रहता। तो हम किसी के शरीर में अगर अटकते हैं या अपने भी शरीर में अटकते हैं तो हम ही फिर भूत हो गए। और भूत तो व्याधि हो जाती है, भूत से तो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, भूत को कोई पसंद नहीं करता। तो अगर तुम देह में अटकोगे तो भगवान तुमको पसंद नहीं करेंगे, जगत वाले भी और लोग भी तुमको पसंद नहीं करेंगे। तो अटको नहीं। जब शरीर ही कष्ट देने लगेगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, प्राण ही निकालना चाहोगे, आत्महत्या करना चाहोगे। मतलब कभी तुम्हारा शरीर ही तुमको कष्ट देने लग जाता है, कभी कैसी बीमारी आ जाती है। तो कई बार आता है कि लंबी बीमारी से तंग होके ऊब के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, या अगर सुसाइड नहीं कर पाता है तो हर समय भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरा शरीर जो है वापस ले लो, मेरे प्राण निकल जाएं इसमें से, मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो कष्ट सहन नहीं होता। कभी अपने ही इसी शरीर से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है, इसी शरीर की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हो। कभी सोचो कि भगवान अभी ना मुझे मार देना, अभी तो मुझे ये काम है, अभी तो वो काम है। लेकिन तब अगर तुम्हारा शरीर बहुत खराब हो जाए, अत्यधिक कष्ट में आ जाए, बीमारी कोई ऐसी हो जाए या आपको बहुत तकलीफ़ हो, तो आप बोलोगे बस अब सहन नहीं होता भगवान, अब तो मुझे उठा ले दुनिया से। फिर अपनी मृत्यु की मनुष्य कामना करने लग जाता है। तो ये शरीर तो ऐसा ही है, जब आपको इससे सुख मिलता है तो माया में अटक जाते हो, दुख मिलता है तो भी आप इससे छूट के भगवान में थोड़ी टिकते हो। कष्टों से छुड़ाने के लिए भगवान को याद करते हो, भगवान कष्ट से बचा लो, मगर अंदर की आसक्ति तो फिर भी नहीं जाती है। तो अगर तुम्हारा शरीर तुम्हें कष्ट देने लगेगा तो क्या होगा। तो ऐसे माया तो दे ही रही है कष्ट, लेकिन जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। जितने भगवान ने तुमको जीवन दिया है उतना तो तुमको जीना ही पड़ेगा। तो जियो अच्छी तरह से, हंस के जियो, खुश हो के जियो, जिंदा दिली के साथ जियो, भगवान का नाम लेते लेते जियो, तपस्या में रहो, प्रार्थना में रहो, भक्ति भावना में रहो, अच्छे कार्य करने में व्यस्त रहो। सत्कर्म केवल शरीर से ही थोड़ी होते हैं। आपका शरीर अगर इस लायक नहीं, आप बिस्तर पे पड़े हो, तो आप अच्छे अच्छे विचार, अपने अच्छे भाव तो अपने रखो, अच्छी भाषा तो रखो, अच्छे संकल्प रखो, वो भी सब अच्छे कार्य में ही आते हैं, उससे आपको खुशी मिलेगी। तो क्यों मेरे को भगवान ने अभी तक ज़िंदा रखा है, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़िंदा रखा है। अब वो महान उद्देश्य अभी तक तुमने पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान जीवित रखे हुए हैं। वो उद्देश्य पूरा करो। किसी को भगवान इस दुनिया में भेजते हैं अपना योग लगाने के लिए, मगर वो योग नहीं लगाता, वो भगवान से विमुख हो जाता है। तो भगवान से विमुख होता है तो बहुत कष्ट पाता रहता है, फिर भी भगवान के नज़दीक नहीं आता।
कभी भगवान कष्ट दे के उसको अपने नज़दीक करना चाहते हैं। माँ की बात अगर बच्चा कभी नहीं सुन रहा है, खेल के मैदान में खेल ही रहा है, तो आवाज़ देने पे नहीं आता है, तो कभी माँ वहाँ जाके उसको एक कस के थप्पड़ लगा के भी घसीट के ले आती है अपने पास। तो कभी प्रकृति की मार पड़ती है, परिस्थितियों की मार पड़ती है, कष्ट पड़ते हैं, तो जैसे भगवान हमको घसीट के अपने पास ला रहा है, तो उस समय हम लाचारी मजबूरी में तो भगवान का नाम लेते हैं। भले हम कष्टों से छूटने के लिए लेते हैं, या शरीर भगवान चला जाए, छूट जाए, तो भी याद तो भगवान को ही कर रहे हैं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो किसी भी कारण से, कोई भी कारण बन जाए, लेकिन किसी बहाने हमने भगवान का तो नाम लिया। तुम्हारा प्यार अपने सुखों से है, जिससे सुख लोगे वो तुम्हें फिर दुख भी देगा। शरीर से सुख लिया तो शरीर दुख भी देगा। और प्यार हमारा सुख से है, लेकिन सुख के साथ दुख आएगा ही आएगा। फूल है तो कांटे भी हैं, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, द्वंद्वी जोड़े तो हैं ही हैं। आप एक को चाहते हो तो सिक्के का एक पहलू है, तो पीछे का दूसरा पहलू भी तो है उसमें, दोनों तो आपके पास आएंगे। एक सिक्का अगर है, उसमें आगे नंबर लिखा हुआ है, पीछे मूर्ति बनी हुई है, तो आप केवल नंबर चाहो तो ऐसा नहीं होगा, केवल मूर्ति चाहो तो वैसा नहीं होगा। भले वो आगे पीछे है, लेकिन है तो एक साथ ही। कोई भी चीज़ आपको छिलके सहित मिल रही है, छिलका भी आपको हटा के फेंकना है छिलका, लेकिन फिर भी लाओगे तो छिलके सहित ही लाओगे ना। तो दुख तो आएंगे ही साथ में। अब हमें चाहिए नहीं, हम उनमें अटके नहीं, उनमें हम अपने अंदर उपरामता का भाव रखें। हम ये देखें कि लोग हमारा अयोग्य फ़ायदा ले रहे हैं, तो समझो कि तुम अभी ज़िंदा होकर देख रहे हो कि लोग तुमसे अयोग्य फ़ायदा ले रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि लोग मेरा बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो जब तुम जीते जी गुरु की बात मान के अपने को गुम कर लेते हो, जीते जी मिट गए हो, जब मिटे हुए हो तो फिर मुर्दा हो गए, तो मुर्दा बोलेगा लोग मेरा अयोग्य फ़ायदा ले रहे हैं? वो तो नहीं बोलेगा। लेकिन तुम जीवित हो तो बोलते हो। जगत वाले बोलेंगे फलाना तुमको ना बेवकूफ़ बना रहा है, तुम अपना मतलब सीधा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आप जानते भी हो, लेकिन तो भी आपको बुरा नहीं लगता है। बोलता है ठीक है, जिसको जैसा फ़ायदा लेना है तो ले ले, अपना नुकसान ना होने दो। ये सुजागी रहती है कि कोई आपका नुकसान करे, अपना नुकसान होते देना चाहोगे। ज्ञानी इतना सुजाग भी होता है, अपना नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर कोई उससे फ़ायदा ले रहा है, भले उसका शत्रु भी उससे फ़ायदा ले रहा है, तो बोलता है ठीक है, फ़ायदा ही तो ले रहा है ना, मेरा तो काम सबको फ़ायदा देना है, मेरा काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो तुम जिंदा होकर देख रहे हो कि लोग तुमसे अयोग्य फ़ायदा ले रहे हैं। तुम निरासक्त भाव से रहो तो दुनिया तुम्हारे लिए है और बहुत सुंदर है। दुनिया का मज़ा लो, पर मन नहीं अटकाओ। अगर मन अटकाना है तो मन अटकाओ एक गुरु में, एक प्रभु में। गुरु में साकार रूप में गुरु है, मन उसमें अटकाओ। बाकी वो तो हमको टिकाता है निराकार में, उसमें अपना मन टिका लो। हर चीज़ का भय ही हमको परेशान करता है, इसीलिए निर्भय होए भजो भगवान। किसी भी प्रकार का भय होगा वही हमको परेशान करेगा। तो बस ये समझ जाओ कि जो निर्भयता का गुण अपना लेगा वो ही भगवान का भजन कर सकता है। तभी बोला गया निर्भय होए भजो भगवान। निर्भयता के साथ भगवान का भजन करो। हमें इसका डर है, हमें उसका डर है, मेरे को इससे डर लगता है, ये सत्संग में जाने से नाराज़ होगा घर का व्यक्ति, मैं इससे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। तो डरते रहोगे तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। गुरु नानक देव ने बोल दिया निर्भय होए भजो भगवान। गुरु भी यही बोलते हैं। अगर ज्ञानवान बनना है, भजन भगवान का करना है, तो डर किस बात का? कोई पाप थोड़ी करते हो, कोई गलत काम थोड़ी करते हो, आप तो अच्छा ही कार्य करते हो और दूसरों की सबकी मदद ही कर रहे हो। कठोर भी नहीं हो, कोमल मन है और हर एक की मदद के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हो, तो काम तो तुम अच्छा ही कर रहे हो। फिर किस बात के लिए डरना? दूसरे को सुख ही तो पहुंचा रहे हो, तो दूसरे को सुख पहुंचाना आपका काम है, लेकिन अपने मन को सुखी करना भी तो आप ही का काम है ना, वो कोई दूसरा थोड़ी करेगा।
अपने लक्ष्य पे पहुंचना भी तो हमारा ही काम है। अपनी मंजिल पे तो पहुंचो, अधूरे न रह जाओ, रास्ते में ही न रह जाओ। कई लोगों से कहो सत्संग कितना पक्का किया, अभी रास्ते में है, अभी रास्ते में चल रहे हैं। अभी अब कई लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, तो कौन से रास्ते में चल रहे हो? उनको भी मंजिल नहीं मिली, एहसास नहीं हुआ कि मैं एक अपने आत्म पद में टिक गया हूँ, मैं तभी मेहनत कर रहा हूँ, अपने से पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो बोल देता है रास्ते में। मगर रास्ते में कब तक रहोगे? कभी तो अपनी मंजिल पे आओगे। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। अपने आत्मिक स्वरूप में हमेशा टिक के रहो, तो फिर आपको सदा आनंद है, और आपका सुख शांति आनंद कभी घटने वाला नहीं है, बढ़ता जाएगा, अधूरापन नहीं लगेगा, हमेशा अपने को पूर्णता में आप महसूस करोगे। क्या बता रहे, क्या समझा?